चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे गतिमान आवेश और चुंबकत्व। जी आगे डालो। हाँ पहले एक चीज लिखो, बता रहे थे गतिमान, गतिमान आवेशित कण की त्रिज्या, गतिमान आवेशित कण की त्रिज्या। बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया था। ठीक, क्या समझाया था? अगर भैया क्रॉस, क्रॉस क्या होता है जी? चुंबकीय छेद तल के विलंबोत किधर है? अंदर की ओर है। अच्छा एक मिनट, ठीक, यानी यहां पर चुंबकीय छेद तल के विलंबों किधर है? अंदर की ओर है। तो मैंने समझाया था अगर कौनो कण वृत्ताकार मार्ग में गति करता है, नहीं किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है, कोनो आवेशित कण b वेग से, ठीक, उस पर जो बल लगेगा, हम लोग बल कैसे निकालते हैं? फ्लेमिंग के बाएं हाथ दाएं हाथ से, बाएं हाथ से, ठीक जी। तो हम लोग नहीं, हमने बोला था अगर यहां पर हम लोग बल निकालना चाह रहे हैं तो सीधे हाथ से अंगुलियां फैला दो, किधर? अंगुलियां फैला दो वेग की दिशा में। अब घुमाओ इधर, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय किधर? अंदर है ना, अंदर है। अंगूठा किधर घूमेगा? ऊपर। जिधर अंगूठा घूमे वही क्या बताएगा? बल। ऐसे, ठीक, ऐसे जब कण यहां पर आएगा, जब कण घूमता हुआ यहां आएगा, ठीक, b वेग से, क्यों? इस बार अंगुली घुमाना है बेक, अंगुली रखना है बेक की दिशा में, घुमाना है चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, अंगूठा इधर घूमेगा, इस बार बल लग जाएगा अंदर की ओर। किधर लगेगा? अंदर की ओर। सही है। वही जब घूमता बेचारा यहां पहुंचेगा, किधर पहुंचेगा? हाँ धैर्य रखो, काहे परेशान बच्चा, पेशेंस रखो। बराबर, अंगुली रखना है बेग की दिशा में, ठीक, और घुमाना किधर? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो बल किधर लगेगा? ये सीधा हाथ का नियम है, ठीक। ऐसे यहां पर, चलो क्या हुआ? क्या हुआ जी? शांत रहो। ये हुआ वेग, ये हुआ आवेश, ठीक, बल किधर लग जाएगा? इधर। यानी हमारे का मतलब यह है जो वहां बेसिक कण होगा उसकी हम त्रिज्या बनाएंगे ऐसे, एक हमको क्या मिलेगा? वृत्ताकार पथ मिलेगा। क्या मिलेगा? वृत्ताकार पथ। यानी कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, ठीक, अगर कोनो आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में जी लंबवत प्रवेश करता है, ठीक, तो बल किधर लगता है? बल हमेशा उस पर एक केंद्र की ओर कार्य करता है, इसको हम लोग कहते हैं क्या? अभिकेंद्री बल। देखो इसमें, यदि कोई आवेशित कण, यदि कोई आवेशित कण यदि कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, लंबवत प्रवेश करता है, तो उस आवेशित कण पर
तो उस आवेशित कण पर केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है। एक बल कार्य करता है जिसे अभिकेंद्री बल कहते हैं। जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं जी। यानी ये केंद्र को क्या लग रहा है, एक बल जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, केंद्रीय बल। एक केंद्र है, सेंटर, ये सेंटर है यहां। अब इस अभिकेंद्री बल को मेंटेन कौन करता है, नाभिकीय बल। यानी हम लोग कह सकते हैं कौन सा, चुंबकीय बल। कौन सा, चुंबकीय बल। यानी यहां लिखना मत, देते रहना यार। अभिकेंद्री बल चुंबकीय बल द्वारा क्या होता है, संतुलित होता है। संतुलित, जिसे कण वह कण क्या करता है, वृत्ताकार मार्ग में गति करता है। और चुंबकीय बल बताएगा तुमको, फार्मूला क्या होता है, क्यूबीबी। यानी मैं कह सकता हूं चुंबकीय बल बराबर होता है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल, चुंबकीय बल का फार्मूला निकाल चुके ना। दोनों गतिमान आवेशित कण गति कर रहा है, तो क्या होता है, क्यूबीबी। अभिकेंद्रीय बल का मान जानते, 11 में पढ़ चुके हो, mv² बटे यह आवेशित कण b वेग से 8 त्रिज्या की वृत्ति में कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक, क्योंकि यह लंबवत गति कर रहा है। बताओ थीटा कितना बनेगा, थीटा होगा 90 डिग्री। चाहे जहां देखो, हर जगह यहां आवेशित कण यानी बल और वेग के बीच कितना कोण बनेगा, 90 डिग्री। इसीलिए ध्यान रखना, अगर कोनो चीज, कोनो कण किसी वृत्ताकार मार्ग में गति करता है, वृत्ताकार मार्ग में गति करने का उस कण का वेग हमेशा बदलता है। वेग ही नहीं बदलता, उस कण का दिशा भी क्या होता है, हमेशा बदलता है। तो किसी वृत्ताकार मार्ग में किसी कण या इलेक्ट्रॉन गति करने के कारण उसका वेग और दिशा बार बार बदलने के कारण उस पर एक त्वरण कार्य करता है, इसको कहते क्या, अभिकेंद्री त्वरण। और जिससे क्या करता है, वह अनवरत वृत्ताकार मार्ग करता है, गति करता रहता है। अगर वेग कांस्टेंट रहता तो दिक्कत होता, लेकिन क्या पर यहाँ पर वेग क्या हो रहा है जी, बदल रहा है, दिशा बदल रही है। इसको कहता है वह अनवरत गति करता रहता है। ध्यान रखना। एक थीटा 90 होगा तो तुम्हें क्या लिखूंगा, क्यूबीबी। साइन 90 मान एक हो गया ना, मैं लिख नहीं रहा हूं, लिख लूं, लिख देता हूं एक बार, mv² बटे साइन 90 मान सब लोग जानते हो कितना होता है, साइन 90 अंश का मान 1, यहां हो जाएगा ना। यानी आ गया क्यूबीबी, mv² बटे कितना आ गया, आर। हमको निकालना है आर। क्या निकालना है, एक बी से एक बी क्या हो गया, आर इधर लेकर आओ। mv बटे क्या हो गया, क्यूबी। ये बहुत खतरनाक फार्मूला, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा सवाल इसमें बोर्ड में पूछा जाता है। अभी रुके रहो। यानी यार क्या हो गया, mv अपान क्यूबी। m क्या है, आवेशित कण का द्रव्यमान, b क्या है, आवेशित कण का वेग, q क्या है, आवेशित कण पर आवेश। अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो 1.6 गुणे का घाते माइनस, प्रोटॉन होगा वही होगा। ठीक, अल्फा कण होगा 2 गुणा हो जाएगा।
ये क्या है? चुंबकीय आवेशित कण का द्रव्यमान, आवेशित कण का वेग, आवेशित कण पर आवेश, चुंबकीय। ये तो निकला आवेशित कण की त्रिज्या। क्या निकली? त्रिज्या। अब तुम यहां समझो ध्यान से, अगर मान लो वह आवेशित कण जो वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है, एक चक्कर लगाने हमको टाइम निकालना, क्या निकालना हो, उसी को हम लोग कहते हैं आवर्तकाल। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। कोई कण, कोई आवेशित कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगाता है, उसको हम लोग कहते हैं कि आवर्त काल। अच्छा, एक मिनट, यानी अगर हम निकालेंगे आवर्त काल, तो लिखवाया गया नहीं आवर्त काल लिखवाया गया है। अच्छा, एक मिनट, टाइम पीरियड, PERIOD, किसी आवेशित कण द्वारा किसी आवेशित कण द्वारा वृत्ताकार मार्ग पर एक चक्कर लगाने में लगे समय को क्या कहते हैं? आवर्त काल कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त काल कहते हैं। ठीक, इसको हम लोग टी से दिखाते हैं। इसे कैपिटल टी से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तुम बताओ, समय क्या? दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब यहां तुम ध्यान समझना, चलो, समय बराबर गजब, तो लकवा मार गया है। चलो देखो, दूरी बटे चाल ना, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो दूरी कहां चल रही है? वृत्त की परिधि पर। दूरी कहां चलोगे? वृत्त की परिधि पर। अच्छा, मैं लिख देता हूं, यानी वृत्त की परिधि। भैया वृत्ति पे चलोगे ना, वृत्त की परिधि बटे क्या? चाल, यानी वेग। चाल को वेग का फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो टी बराबर वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr बटे v। क्या निकालना है? v। अभी मैं यहां निकाल सकता हूं, अगर मैं यहां से v निकालना चाहूं, निकाल नहीं सकता हूं क्या? निकाल सकता हूं। अच्छा किया। या मैं v बराबर लिखना चाहूं, v बराबर, बताओ क्या लिखूंगा? QBR बटे, काम देगा भैया जीवन में, कभी और जीवन में काम देगा आगे। ठीक, QBR बटे यम रखो यहां पर जी। एक बार मैं लिख दे रहा हूं, भी टी बराबर 2πr बटे भी बराबर कितना है? आ रहा कि नहीं आ रहा है? QBR बटे यम, आर सफा चट्ट, ये यानी टी बराबर आ गया 2π बटे QB। सही है? ये आ गया किसी आवेशित कण द्वारा वृत्ताकार मार्ग पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, उसी का हम लोग कहते हैं क्या? टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? आवर्त। इसको ताल्लुक हम लोग निकालेंगे आवृत्ति, इनका निकालेंगे गतिज ऊर्जा। बराबर है? यहां तक किसी 1% डाउट होता है, प्रूफ के साथ निकाला हूं मैं। हाँ, चित्र के साथ रहा हूं। ठीक, चलो आगे देखो यार, चलो आगे देखो यार, सब करेंट हो चाहिए। अब लिखो मैं सब आवृत्ति फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी आवृत्ति लिखो। वृत्ताकार मार्ग पर आवेशित कण द्वारा वृत्ताकार मार्ग पर किसी आवेशित कण द्वारा एक सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या को लगाए गए चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। बोलो मत, भी नहीं समझ में आ रहा तुम लोग को, भी बच्चे हो। वृत्ताकार मार्ग पर किसी आवेशित कण द्वारा एक सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या हम लोग कहते क्या है? आवृत्ति। अथवा लिखो, एक परिभाषा और लिख लो, आवर्त काल के व्युत्क्रम को आवर्त काल के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहते हैं। इसे एन या एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, यानी भैया आवृत्ति किसका उल्टा होता है? हाँ, यानी 1 आवर्त काल। तो लिखवा नहीं दिया जी, आवर्त काल। ठीक, चाहे इसको लिखा कैसे यन से ना, यह बराबर 1 आवर्त काल। आवर्त काल क्या हो गया? टी, और टी का फॉर्मूला लिखा, हम इससे मिटाया नहीं हूं मैं, चला घूमा वो डला। बताओ, भी चला तो बहुत है। चलो इधर देखो, 2 पाई अपान, ये पलट हो जाएगा ना, यह बराबर क्या जाएगा? 2 पाई यम। किसी कोई डाउट? 1% भी 1% डाउट बोल दो, ऐसा मैथ से समझा देंगे। आगे अब लिखना बंद करो, लिख रहे हो बस। आवेशित कण की ऊर्जा आवेशित कण की ऊर्जा, इधर देखो भैया, हमको निकाला आवेशित कण की ऊर्जा। अच्छा, ऊर्जा क्या होता है? अगर कणों आवेशित का गतिमान है तो गति कण का उसमें क्या होती है? गतिज। ठीक, किसी आवेशित कण के गति कण का उसमें कौन ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। सब लिख देता हूं, किसी आवेशित कण के गतिमान होने के कारण उसमें गतिज ऊर्जा संचित हो जाती है। संचित हो जाती है। तो किसी आवेशित कण के गतिमान होने के उसमें क्या होती जी? गतिज ऊर्जा क्या होती है? स्टोर होती है। आप लोग जानते हैं, देखो लिखना बंद।
के ई बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 एम बी स्क्वायर। लिखो मत अभी, के को ही हम लोग कह सकते हैं केवल के, हम लोग कह सकते हैं केवल के बराबर 1/2 एम गुणे, अभी भी स्क्वायर का मैंने मान निकाला था भी का, बोलो क्या निकाला था, बोलो क्यू बी अपान छवा देखो पन्नवा पलटो, भी का मान निकलवाया था भी मैंने, निकलवाया था ना, कि भूल गए मैंने। यानी क्यू भी आर बटे क्या हो जाएगा पूरे का पुलिस। यानी मैं यहां भी छोड़ सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा और हल करता हूं मैं। अगर हमको गति जो निकालना हो, आवेश दिए गए सब दिए गए तो यहां निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा इसको और हल करो, बता रहे धैर्य रखो, पेशेंस रखो, पेशेंस का नाम धैर्य होता है। चलो चलो, के बराबर 1/2 एम गुणे क्यू स्क्वायर भी स्क्वायर बटे एम स्क्वायर। सही है, एक एम से एक एम सफा चट हो गया। आ गया के बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर भी स्क्वायर आर स्क्वायर बटे, ये आगे गतिज ऊर्जा की फार्मूला, ये भी लिख सकते हो। सही है, अगर तिर्यक पदों में लिखोगे जाने तो इतना बहुत है। सही है, इतना हो गया। इसको डालो, फिर इसका निकाल लेते हैं हम संवेग। क्या निकाल देते हैं, संवेग। उतारो बड़ा से सब मैं निकाल देना बोर्ड। चलो आगे देखो यार, आगे डालो आवेशित कण का कोणीय संवेग। आवेशित कण का कोणीय संवेग। एक होता है रेखीय संवेग, एक होता है कोणीय संवेग। अगर कोई वस्तु या पिंड एक सरल, क्या जी, अगर कोई वस्तु या पिंड एक सरल रेखा में गतिमान होता है, उसमें उत्पन्न ना उस पिंड के द्रव्यमान और वेग गुणनफल हम लोग कहते क्या, रेखीय संवेग। लेकिन यहाँ पर पिंड एक रेखीय मार्ग पर गतिमान है। कैसे गतिमान है, कोणीय वृत्ताकार मार्ग पर ना, यहाँ पर हम लोग उसको रेखीय संवेग ना बोल क्या बोलेंगे, कोणीय संवेग। जब कोई पिंड या वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग में गतिमान होता है तो पिंड में उत्पन्न संवेग हम लोग कहते क्या है, कोणीय। देखो, जब कोई कण, जब कोई आवेशित कण, जब कोई आवेशित कण किसी वृत्ताकार मार्ग, जब कोई आवेशित कण किसी वृत्ताकार मार्ग में गतिमान होता है तो कण में उत्पन्न संवेग को कोणीय संवेग कहते हैं। कोणीय संवेग कहते हैं। देखो वैसे कोणीय संवेग का जो फार्मूला होता है, कोणीय संवेग का होता है एल बराबर एम डी आर। क्या होता है, एम डी। हाँ, ये होता है कोणीय संवेग का फार्मूला। बस एम डी होवे करता है, बस में आर से गुणा कर दिया जी, एम डी आर हो गया। लेकिन देखो यहां से
अब इसको हम 2-3 टर्म में चेंज करेंगे। लिखना बंद कर देखो, सबका ध्यान होना चाहिए। लिखो मतलब है, चलो यल से अभी मैंने पढ़ा, क्या पढ़ा? के बराबर 1/2 MB स्क्वायर पढ़ा ना? देखोगे तब समझ में आएगा। और एक P बराबर फार्मूला होता है, P बराबर क्या होता है? M इंटू V। ये होता है रेखी संवेग। किसका होता है? रेखी संवेग। ठीक, चलो 1/2 MV स्क्वायर ऊपर है नीचे मैंने M से गुणा कर दी, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्यों किया? 1/2 M गुणे M स्क्वायर और क्या होगा? B स्क्वायर, यानी हो गया MB पूरे का बटे क्या हो गया? M हो। सही है जी? किसी कोई डाउट? अरे भैया M स्क्वायर B स्क्वायर हम लोग के लिए लिखते हैं MB का होल स्क्वायर। इस MB के स्थान पे क्या हम P लिख सकते हैं? अच्छा एक मिनट, 1/2 इंटू P स्क्वायर बटे M बराबर क्या? के। ये दोनों हो पीले के ध्यान लेकर आओ, आ जाएगा 2K M बराबर क्या आ गया? क्या मैं P बराबर कड़ी में 2K M नहीं लिख सकता? इस फार्मूले कभी कहीं कहीं बहुत ज्यादा है। तुमको दे देगा ऊर्जा, गति ऊर्जा, और देगा कण का द्रव्यमान, पूछेगा उससे क्या बताओ? संवेग बताओ, रेखी संवेग। कोई संवेग पूछेगा ये वाला फार्मूला रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज करना होगा। MB इंटू वहां से गुणा करेंगे, इस रूप में हम चेंज करेंगे, लाएंगे। ठीक है ना? बताओ यहां तक किसी कोई डाउट? सब बता दिए मैंने, बता डॉक्टर साहब थोड़ा से पूरा। चलो आगे खोलो, लेट हो जाएगा। देखो यार, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन इतना वेबर के लंबवत चुंबकीय तरंग क्या करता है? वृत्ताकार मार्ग में प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया गया है, आवेश दिया गया है, अब कुछ दिया गया है, देख लें एक बार, गड़बड़ा जाएगा नहीं तो। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है, लिखो। चलो पहले ऊर्जा कितना दिया? के का मान 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान लिखवाया गया 1.10 19 16 5 8 गुणे 10 बस देखते जाओ, जूल हो जाएगा। सब लिखा गया है। चुंबकीय क्षेत्र दिया गया बी का मान कितना? 10⁻⁴ वेबर पर मीटर। चलो पहले हमको निकालना है इलेक्ट्रॉन की चाल। क्या निकालना? इलेक्ट्रॉन की चाल। अभी मैंने फार्मूला लिखा था, के बराबर 1/MB स्क्वायर ना। तो बताओ क्या हो जाएगा? यहां से B स्क्वायर और क्या हो जाएगा? 2K अपान में लिख सकता हूं, ठीक है? B स्क्वायर बराबर 2K अपान में लिख सकता हूं। K भी दिया है, K भी दिया है, M भी दिया है। चलो B बराबर कड़ी में 2K बटे M रखो साहब फटाक से। 2 गुणे K कितना दिया? 8 गुणे 10 बटे M। क्या करें? 10 31 कुछ कटे बिटेगा? 8 दूनी 16 बटे 9 कितना देखो अच्छा दिया है। और इसको ऊपर ले जाओ, 31 में 2 घटाओ, कितना आएगा? 31 में 2 घटाओ जी, 12 आएगा। ठीक ठीक ठीक, 10 आ गया। तो ये कड़ी में है। 4 बटे 3 गुणे 10 6 हो जाएगा।
ना, 4 में 3 से भाग दोगे, 3 का नाम, 3 का नाम, बूढ़े 10 खाते, मीटर प्रति सेकेंड। सही है। चलो आगे देखो, त्रिज्या निकालना है, क्या होता है, एमबी अपान क्यू। निकाल लोगे ना, निकाल लेना, होमवर्क है, कर लो। तो बड़ा से